भी अन्य एक प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। देखो, ये तो इससे भी आगे वाला है, तो ये तो आपको ज्यादा सोचना पड़ेगा कि चरवाहे जंगल में खड़े खड़े क्या सोचते होंगे। खड़ा रहता है, लाठी रखता है चरवाहा, लेकिन ये खड़े खड़े क्या सोचते होंगे, ये तो हमें कैसा पता चलेगा? तो हमें किसी चरवाहे के पास जाना पड़ेगा कि हम खुद ही सोचे? नहीं, आप सोचिए, ठीक है, क्या सोचता होगा? कोई कहेगा मुझे? हां, चरवाहा सोचता होगा कि मैं मेरे पशुओं को कहां पर चारा खिलाऊं, है ना? क्योंकि उसके पास तो कई सारे प्राणी पशु है और हर रोज उनको चारा खिलाने के लिए उसे जंगल में या कहीं और पर गांव से बाहर लेकर जाना पड़ता है। तो ये आज तो यहां पर पशुओं को खाना मिल गया, लेकिन मैं कल कहां पर इन्हें खाना खिलाऊंगा, यह भी सोच सकता है। वह यह भी सोच सकता है कि मेरे पास इतने पशु हैं तो बहुत अच्छा है, इनकी संख्या किस प्रकार से मैं बढ़ा सकता हूं। वह यह भी सोच सकता है कि मैं कब घर जाऊंगा या मैं कब खाने बैठूं, है ना? वह अपने साथ अपना खाना भी ले जाते हैं। तो इसी प्रकार से चरवाहा वहां खड़ा खड़ा कुछ सोचता है, लेकिन हमें यहां पर चरवाहा बनकर उसकी जो सोच है वह समझनी है और उसका वर्णन हमें यहां पर करना है। ऐसा ही एक प्रश्न देखिए, हमने यहां पर देखा कि भाई बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं, बच्चे तितलियों को पकड़ते हैं। अब आपको बताना है कि आप बगीचे में जाते तो क्या करते? कोई बगीचे में घर से खाना लेकर जाता, वहां बैठकर शांति से प्रकृति के गोद में बैठकर खाना खाता। कोई नए नए फूल देखता है, कोई बगीचे में कई सारे खिलौने होते हैं, जैसे कि फिसलन पट्टी होती है तो वहां चढ़कर फिसलता है। आपने कभी फिसलन पट्टी देखी है क्या? तो वहां पर खेलते हैं। कई सारे बच्चे अपने घर से ही खेल कूद के कुछ साधन अपने साथ ले जाते हैं और वहां जाकर सब मिलकर क्या करते हैं? खेलते हैं। तो आप क्या करते हैं या आप क्या करेंगे, ये आपको सोचना है और अपनी कॉपी में जरूर लिखना है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहां पर आपने देखा कि चित्र एक ही है और उस चित्र का वर्णन भिन्न भिन्न तरीके से हम कर सकते हैं, यानी कि जिसकी जैसी सोच वैसा ही वह उस चित्र के बारे में कहेगा या उस चित्र के बारे में लिखेगा। तो आप इस चित्र के बारे में क्या सोचते हैं, यह आपको तय करना है। जैसे कि हमने पूछा यहां पर कि भाई चरवाहा क्या सोच रहा होगा, वैसे भी कुछ अन्य प्रश्न भी पूछ सकते हैं। कोई बताएगा मुझे? हां, कि भाई कुत्ता क्या सोचता होगा। कुत्ता कभी सोच सकता है? तो वो भी सोच सकता है, वह भी प्राणी है। इसके अलावा हां, कि जब आकाश में पक्षी उड़ते हैं तो वह भी क्या सोचते होंगे, यह भी हम कह सकते हैं। इसके अलावा तितलियों के पीछे जब बच्चे दौड़ते हैं तो तितलियां क्या सोचती होगी, है ना? तो इस प्रकार से भी आप इस चित्र के बारे में अपने विचार या अपनी सोच प्रकट कर सकते हैं और अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि इस चित्र का पूरा वर्णन आपको लिखना है। आपकी किताब में भी प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों के जरिए भी आप लिख सकते हैं और यहां पर आपने जिन प्रश्नों के बारे में हमने यहां चर्चा की उनके आधार पर भी आप लिख सकते हैं, लेकिन लिखना आपको है और हां, अपने माता पिता को भी जरूर दिखाना है। तो आइए, मैं अब आपको एक कहानी के कुछ चित्र दिखा रहा हूं। आपको चित्र को ध्यान से देखना है और सब चित्र देखने के बाद मैं आपसे कुछ सवाल भी करूंगा, तो आपको उसके उत्तर जरूर देने हैं। देखने हैं ना चित्र? हां, तो देखिए, ये चित्र अपनी किताब में भी है, तो आप किताब के साथ भी इन चित्रों को देख सकते हैं। वहां पर तो हर एक चित्र के साथ एक प्रश्न जुड़ा हुआ है और उसके उत्तर आपको खुद को किताब में लिखने हैं कि भाई ये कौन है, कहां जा रहा है, क्या बेचने जा रहा है, यह भी आप लिख सकते हैं, है ना? अभी मैं
इसके बारे में कुछ नहीं पूछूंगा, सिर्फ और सिर्फ आपको चित्र देखना है। देखिए अब ये दूसरा चित्र, अच्छे से देखिए। अब ये तीसरा चित्र, चित्र में कोई नया प्राणी आया है ना। इन्हें तो आप पहचानते हैं कि भाई ये कौन है, लेकिन ये कहानी किस ओर बढ़ रही है, ये आपको बढ़ानी है और चित्र ध्यान से देखने हैं। देखिए ये क्या हो गया इस चित्र में। इस चित्र में क्या हो रहा है मैं अभी बताने वाला नहीं हूं, आपको चित्र देखना है और उसके बाद सवाल के उत्तर भी देने हैं और हां अपनी कॉपी में जरूर लिखने हैं। अरे ये क्या हो रहा है? विद्यार्थी मित्रों, यहां पर आपने देखा कि एक कहानी के कुछ चित्र मैंने यहां पर आपको दिखाए और शायद इस कहानी से तो आप परिचित होंगे ही होंगे, है ना। और चित्र तो आपने बहुत ध्यान से देखे हैं, और नहीं देखे हैं तो आपकी किताब में तो ये चित्र है। तब खोलिए अपनी किताब और मेरे साथ साथ किताब के चित्र भी देखिए और मुझे इन प्रश्नों के उत्तर भी देते जाइए। और अपनी किताब में जहां पर जगह दी गई है वहां पर आपको उन प्रश्नों के उत्तर भी लिखने हैं। तो देखिए पहला प्रश्न, व्यापारी क्या ले जा रहा है? आपने चित्र देखा, व्यापारी के सिर पर एक टोकरी है और उस टोकरी में कुछ है। कोई बताएगा मुझे क्या है? हां, टोपी है। क्या है? टोपी है। लेकिन टोपी कितनी है? एक से ज्यादा। तो हम क्या कहेंगे? टोपियां हैं। क्या कहेंगे? टोपियां है। तो व्यापारी क्या ले जा रहा है? एक टोकरी में टोपियां ले जा रहा है। क्यों ले जाता होगा? हां, बेचने के लिए। यह तो हमें पता है कि व्यापारी टोपियां बेचने के लिए ले जाता होगा। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा जो चित्र है कि व्यापारी चलते हुए टोपियां बेचने जा रहा है, तो थक जाता है, तो कहीं पर रुक जाता है और अपने सिर से टोकरी उतारकर नीचे रखता है। तो कहां रखता है? आपने देखा ना, कहां रखता है? हां, बिल्कुल सही, पेड़ के नीचे। वह टोकरी पेड़ के नीचे रखता है। और क्यों वहां पर टोकरी रखी होगी? तो यह भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर वह आराम करना चाहता है कि थोड़ी देर में यहां पर आराम कर लूं, सो जाऊं, बाद में अगले गांव की ओर मैं आगे बढ़ूंगा। तो देखिए अब तीसरा प्रश्न, जिस पेड़ के नीचे व्यापारी आराम करने के लिए रुका है, उस पेड़ के ऊपर कोई है। आपने देखा भी है। क्या कहेंगे उसे? हां, बंदर है। कौन है? बंदर है। और एक से ज्यादा, कई सारे बंदर पेड़ पर बैठे हैं और बंदर ने भी देखा कि भाई एक व्यापारी अपनी टोकरी नीचे रखता है और नीचे सो गया है। तो बंदरों को कुछ शैतानी सूझी और उन्होंने क्या किया? देखिए अगले चित्र में आपने देखा है और इस प्रश्न का उत्तर भी आपको देना है। बंदरों ने टोपियों का क्या किया? तो क्या किया होगा? आपने चित्र में देखा है कि बंदर नीचे आए और टोपियां ले गए और उन्होंने खुद अपने सिर पर टोपी पहन ली और व्यापारी की तो पूरी टोकरी खाली हो गई। सब टोपी कौन ले गया? बंदर ले गए, है ना। अगला प्रश्न है, जब व्यापारी उठा तो उसने देखा कि भाई मेरे पास तो जो टोकरी थी उसमें तो कई सारी टोपियां थी, लेकिन अभी तो खाली है, कहां गई होगी? तो व्यापारी ने कुछ सोचा और उसने कुछ किया होगा। तो यहां प्रश्न है कि व्यापारी ने क्या किया? क्या किया? कि वह डरकर अपनी टोकरी लेकर घर भाग गया, कि उसने कुछ युक्ति की? क्या किया कि जिससे उसे अपनी टोपी वापस मिल जाए? व्यापारी ने पहले तो इधर उधर देखा कि भाई मेरी टोकरी में से टोपियां कौन ले गया। सब और देखने के बाद उसे कुछ नहीं दिखाई दिया, तो उसने ऊपर की ओर देखा
तो ऊपर देखने पर तो उसे पता चला कि अरे ये तो सारे बंदर बैठे हैं और बंदरों ने तो टोपियां पहन ली है, यानी कि सारे बंदर टोपी पहनकर बैठे हैं। तब व्यापारी ने क्या किया, उसका उत्तर आपको यहां पर देना है। क्या किया? हां, आपने चित्र में जरूर देखा है कि व्यापारी ने भी अपने सिर पर टोपी पहनी हुई थी, है ना, तो उसने नीचे डाल दी। देखिए अगला प्रश्न, बंदरों ने टोपियां क्यों फेंक दी? क्यों फेंक दी होगी? तो व्यापारी ने यहां पर एक युक्ति की। उसने सोचा कि भाई मुझे मेरी टोपियां तो वापस लेनी है और बंदर तो पेड़ की भिन्न भिन्न शाखाओं पर बैठे थे, तो वैसे तो वह टोपियां नहीं ले सकता था। तो उसने एक युक्ति की, अपने सिर पर जो टोपी थी वह उसने नीचे फेंक दी। और ऐसा देखकर बंदरों ने क्या किया? हां, ऐसा देखकर बंदरों ने भी अपनी टोपियां नीचे फेंकना शुरू कर दिया। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न यह है कि व्यापारी क्या कर रहा है, कि चित्र में यह दिखाया गया है कि व्यापारी नीचे कुछ कर रहा है। व्यापारी झुका हुआ है और कुछ कर रहा है, तो क्या कर रहा है? हां, व्यापारी बंदरों ने जो टोपियां इधर उधर फेंकी थी उसको इकट्ठी कर रहा है और अपनी टोकरी में भर रहा है। अगला प्रश्न देखिए, इस चित्र कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कोई बताएगा मुझे? हां, कि भाई नकल में अकल नहीं होती। व्यापारी की युक्ति सफल हुई कि उसने जैसे ही अपने सिर से टोपी नीचे फेंकी, बंदरों ने भी अपने सिर से टोपी नीचे फेंकना शुरू कर दिया और बंदरों ने जैसा व्यापारी ने किया वैसा ही बंदरों ने किया, यानी कि नकल में अकल नहीं होती। तो मजा आया ना? तो यहां पर हमने चित्र वर्णन भी किया और टोपी वाले व्यापारी की कहानी भी सुनी, और आपने इस कहानी के बारे में जो भी प्रश्न आपको पूछे गए हैं उसके उत्तर लिखे हैं। अगर नहीं लिखे हैं तो आप अब लिखेंगे। हाँ, तो आप खुद इस प्रकार के चित्र का वर्णन करना चाहते हैं? करेंगे? अच्छा, तो देखिए आपकी ही किताब में यह चित्र दिया गया, तो यह भी एक बगीचे का चित्र है और आपको इस चित्र के बारे में 5 वाक्य लिखने हैं। कितने वाक्य लिखने हैं? सिर्फ 5 वाक्य। अब आप सोचेंगे कि भाई इस बगीचे में हमें पता है वहां तक क्या क्या है, लेकिन जहां से ये बच्चे फिसल रहे हैं उसको क्या कहेंगे? तो मैंने आपको बताया था कि बगीचे में खेलने के कुछ साधन भी होते हैं, उसमें से एक ये है और इसको कहा जाता है फिसलन पट्टी। क्या कहा जाता है? फिसलन पट्टी। तो ये आपके लिए नया शब्द है, लेकिन इसकी जानकारी भी हमारे लिए आवश्यक है ना? तो अब तो आप इस चित्र का वर्णन कर सकेंगे ना? हाँ विद्यार्थी मित्रों, इस चित्र का वर्णन आप खुद करेंगे और इसी प्रकार से किताब में कई सारी चित्र कहानियां दी गई है, कई सारे चित्रों के वर्णन भी दिए गए हैं। और इसके अलावा आपके घर अगर अखबार आता है या आप जब स्कूल में जाएंगे तब वहाँ कई सारे सामयिक आते हैं, तो उसमें भी कई सारे चित्र आते हैं। तो आपको वैसे चित्र देखने हैं और देखने के बाद उनका वर्णन हिंदी भाषा में करना है। तो मुझे विश्वास है कि आप ये ज़रूर करेंगे।